दोस्तों, जब भी महाभारत की बात होती है तो आपके मन में एक विचार तो जरूर आता होगा कि कर्ण और अर्जुन में कौन था सर्वश्रेष्ठ योद्धा। कौन वो योद्धा था जिसके पास भाग्य का भी साथ था, जिसके पास कौशल और योग्यता थी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं कि महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन और कर्ण दो योद्धा थे, इनमें कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। अगर आपने भी महाभारत देखी है तो आपके मन में इस बात को लेकर जरूर ही विचार चलता होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों के जन्म की स्थिति में, कौन जन्म के साथ किस वरदान और किस आशीर्वाद के साथ जन्म लिया था। सबसे पहले बात करते हैं कुंती और सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के विषय में। वो जन्म के साथ ही भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कवच और कुंडल को लेकर जन्म लिए। वहीं पांडवों में तीसरे नंबर के इंद्र और कुंती के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन, जिन्हें जन्म से गांडीव और भगवान शिव के आशीर्वाद के स्वरूप में पाशुपत अस्त्र प्राप्त हुआ। दोनों की क्षमताएं अलौकिक थी और दोनों ही अपने अपने शिक्षा के क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में काफी अहम माने जाते हैं। युद्ध कौशल और प्रशिक्षण के विषय में जब हम बात करेंगे तो कर्ण को जन्म के साथ ही वो सारी सुविधाएं नहीं मिली जो अर्जुन को प्राप्त हुई। कर्ण ने बहुत मुसीबत और संघर्ष के साथ शिक्षा को प्राप्त किया। वहीं अर्जुन को एक राज परिवार में जन्म लेने के कारण राजा जैसा प्रशिक्षण मिला, भगवान श्री कृष्ण जैसे सलाहकार मिले और द्रौपदी के स्वयंवर में जिन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया। अगर स्किल की बात करें तो अर्जुन ज्यादा अनुशासित और शांत योद्धा थे, जबकि कर्ण में रॉ पावर और जुनून था। तीसरे नंबर पर बात होती है मानसिक ताकत और रणनीति। दोस्तों, युद्ध कभी भी ताकत के भरोसे नहीं जीता जाता, उसके लिए मानसिक संतुलन और सही रणनीति की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उन्हें मानसिक स्पष्टता और धर्म की समझ आई। कर्ण का जीवन संघर्ष से भरा रहा, लेकिन उसमें भी कर्ण ने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उनकी लॉयल्टी कौरवों के प्रति थी। कई बार उनके निर्णय कमजोर पड़ जाते थे। कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी दानवीरता और वचनबद्धता, जिसके कारण उन्होंने अपने कवच और कुंडल को भी दान कर दिया। दोस्तों, चौथे नंबर पर बात होती है कर्ण और अर्जुन की कुरुक्षेत्र के युद्ध में आमना सामना और दोनों की ताकत। दोस्तों, आखिर वो दिन आया जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। दोनों के पास दिव्यास्त्र थे, दोनों के रथ अग्नि की गति के समान चलने वाले थे, लेकिन कर्ण का रथ युद्ध में जब जमीन में धंस गया तो उसने युद्ध रोकने की विनती की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का वो समय याद दिलाया गया, जिससे अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। ये धर्म था, अधर्म था, या फिर किस प्रकार की एक व्यवस्था थी? क्या अधर्म जीता या धर्म जीता? ये वो सवाल है जिसका जवाब दोस्तों आज तक आम व्यक्ति के पास नहीं है। अब बात करते हैं निष्कर्ष, आखिर कौन श्रेष्ठ था। तो ताकत में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? कर्ण। अगर उसे बराबरी का अवसर मिलता, अगर उसका जन्म एक राज परिवार में होता और उसका जन्म छुपा हुआ ना होता, तो शायद सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और सबसे ताकतवर योद्धा आज कर्ण ही होता। अर्जुन, जिसने हर परीक्षा पास की, रणनीति, संयम और श्री कृष्ण की भक्ति से महाभारत के सबसे सफल और विजयी योद्धा माने गए। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है, कर्ण महान था पर अर्जुन विजेता बन गए, क्योंकि अर्जुन के साथ धर्म था, संयम था और सही निर्णय और अच्छे सलाहकार थे। लेकिन कर्ण भी किसी श्रेष्ठ योद्धा से कम नहीं था। इसीलिए दोस्तों, आपका सही जगह पर होना ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। अगर आप धर्म के साथ होंगे तो आप इतिहास में श्रेष्ठ कहे जाएंगे, और अधर्म के साथ होंगे तो आप श्रेष्ठ होते हुए भी
लोगों की नजरों में कभी श्रेष्ठ नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। मुझे कमेंट करके बताइए आपके अनुसार कर्ण और अर्जुन में कौन असली योद्धा था। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।